परमेश्वर के मीठे और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की फिर से स्वागत करती हूँ प्रियो आप सबका द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर। आज 2026 के 5वें दिन में परमेश्वर ने मुझे और आपको जो ये सुबह दिखाई, रात्रि भर हमें मीठी नींद से सुलाया और ये भोर दिखाई, उसके लिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। प्रियो आज का विषय जो हमें परमेश्वर ने दिया है वो है परमेश्वर का अनुग्रह या ईश्वर की कृपा या गॉड्स फेवर भी कह सकते हैं आप। परंतु ये कृपा, ये फेवर, ये अनुग्रह मुझे और आपको किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आज मुझे और आपको देखना है, सुनना है और मनन करना है। हम यीशु के मानने वाले बच्चे हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं अपने जीवन में, तो हमें कलाम भी कुछ बताना चाहता है आज इसके विषय में कि किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और फेवर मुझे और आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत ही आसान है। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं या आप वंचित हैं कि मुझे अनुग्रह प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा, ऐसा क्या कारण है मेरे जीवन में कि मैं परमेश्वर के, ईश्वर के अनुग्रह से, कृपा से दूर हूं, जबकि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहा हूं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं तो आज आपको इन वचनों पर ध्यान देना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा और पश्चाताप करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा अपने आप को परमेश्वर के पास लाने के लिए। पर आप अपने अंदर से हर एक उस बुराई को जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसमें से एक बुराई मैं आज आपको बताऊंगी और ये सप्ताह पूरा हमारा ये होगा कि हमें अपने अंदर से किस प्रकार की बुराइयों को दूर करना है और परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और फेवर को प्राप्त करना है। बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 2 आयत में, अपनी माता और पिता का आदर कर। फिर से ध्यान से सुनिए, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी बंधी हुई है। अगर आप मसीह हैं और मसीह को प्यार करते हैं तो अपने अंदर से आप इन बातों को दूर कर दीजिए। अपने आप को पवित्र करने के लिए जल्दी से ये बदलाव अपने जीवन में ले आइए, नहीं तो परमेश्वर का फेवर, कृपा और अनुग्रह आपको प्राप्त नहीं होगा। प्रियो, अपने माता पिता का निरादर मत कीजिए। ये कोई आपको मैं सलाह नहीं दे रही हूं कि डू नॉट डिसरिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, ये मेरी सलाह नहीं, ना बाइबल की सलाह है आपको, परंतु ये परमेश्वर का आपके और मेरे लिए एक कमेंट है कि मुझे और आपको ये बात माननी ही है कि मुझे अपने माता पिता का आदर करना है। ये सलाह है मेरे और आपके लिए और मुझे और आपको इस बात पर ध्यान देना अवश्य है। ये कोई सलाह नहीं परंतु एक आज्ञा है जो हमें परमेश्वर की ओर से दी गई है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 2 आयत में हमने पढ़ा, अगर हम अपने माता पिता को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं, शादीशुदा क्यों ना हो जाएं, बूढ़े क्यों ना हो जाएं, अपने माता पिता का अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे जीवन में हमें किन किन चीजों को देखना पड़ेगा, सुनिए। तो आप विद्रोह के बीज को अपने अंदर बो लेते हैं, यह धीरे धीरे आपके जीवन को प्रभावित करने लगता है। यह विद्रोह धीरे धीरे जड़ पकड़ लेता है मेरे और आपके जीवन में और आत्मिक जीवन, आशीषों और भविष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये मेरी सलाह आप लोगों से है, आज ही अपने हृदय को जांचिए, पश्चाताप कीजिए और आज्ञाकारिता के मार्ग पर चलिए, ताकि परमेश्वर की पूर्ण कृपा और आशीष आपके जीवन में बनी रहे। जय मसीह की।